दोस्तों, दुनिया पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से कांप रही थी, लेकिन अब भारत एक ऐसी मिसाइल लेकर आ रहा है जिसे ब्रह्मोस की भी बाप कहा जा रहा है। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। हमें यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए भारत की स्टार मिसाइल भारत में तैयार हो रही है। स्टार मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी गति 1.8 से 2.5 मैक है। अब हम ब्रह्मोस को नहीं रोक पा रहे, ये मिसाइल तो ब्रह्मोस से एक कदम आगे है, हम इसको कैसे रोकेंगे? ये कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि ब्रह्मोस का अगला और अपग्रेडेड वर्जन है, जो पूरी तरह से भारत में बनी है। अजीम साहिबा, आज मेरा दिल तो बड़ा रो रहा है। सॉफ्ट टारगेट है इंडिया के लिए। अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। स्टार मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे रोकना अमेरिका जैसे देशों के लिए भी नामुमकिन होगा। भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं। साहब, आज फिर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है और कहा है जो वो संदूर थे वो बॉम्ब थे, और 1 महीना हो गया आज, क्योंकि 22 तारीख है, तो वो दोबारा उन्होंने सारे उस वाकयात को रिपीट किया है। तो सिचुएशन तो लग रहा है कि, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी हमारा ऑपरेशन भी सिंदूर चल रहा है। तीसरा, अगर आपको याद हो कि तार साहब कल बच्चों पे जो बलोचिस्तान के अंदर मासूम बच्चों पे हमला हुआ है और दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा तेज होते जा रहे हैं, और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के मिशन भी सियासतदान जा रहे हैं, भारत के भी जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सिचुएशन तो काम डाउन होती नजर नहीं आ रही, और इंडिया बार बार एक ही बात कर रहा है कि अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अमेरिका कहता है मैंने किरदार अदा किया है। तार साहब, ये इंडिया तो बहुत इंसल्ट कर रहा है अमेरिकन की, और डोनाल्ड ट्रंप तो दिल में अगर उन्होंने रख लिया तो इंडिया के लिए मुश्किल नहीं बन जाएगी? क्या समझते हैं चीमा साहब? एक तो मैं इसी थोड़ा सा इसको टच करूंगा क्योंकि ये बड़ा मेरे लिए हार्ट एकिंग है। जो ऑपरेशन दूर तो जारी रहेगा जब तक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन या तो फिर बंद हो जाए, डिक्टेटरशिप किंगशिप आ जाए, तो फिर हो सकता है कि ऑपरेशन दूर बंद हो जाए। कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या सीखा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या सीखा? आपने नागासाकी जापान से क्या सीखा? आपने कुछ भी नहीं सीखा। आज भी आप वहीं खड़े हैं। जीमा साहब, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे बड़े दुख के साथ, मैं कल भी किसी जगह बैठ के बात कर रहा था। इजराइल का प्लान ग्रेटर इजराइल का है, लेकिन जो ग्रेटर इजराइल के बारे में उनकी जो फार राइट पार्टी है वो ग्रेटर इजराइल में अरबों को नहीं रखना चाहती। वो कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल में अरब नहीं रहेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, गज़वा हिंद है, जिहाद है, हर चीज का हम उसको अब्यूज करते हैं। तीसरी तरफ पर अखंड भारत का नारा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान सारे शामिल हैं। हो सकता है चाइना का भी पार्ट शामिल हो, लेकिन अखंड भारत में भी मुसलमानों और सिखों और जो भी हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करता उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इज इट प्रैक्टिकल? इज इट प्रैक्टिकल कि आप ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के टुकड़े 4 पीओके भी आपका, भूटान बर्मा भी आपका, सारा कुछ बांग्लादेश भी आपका, लेकिन यहां पे रहने वाले लोग यहां घर वापसी पे हिंदू बन जाएं, यहां से दफा हो जाए, वो कहां जाएंगे? इज इट प्रैक्टिकल? पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह कर रहे हैं बातें चीमा साहब। पढ़े लिखे लोग भी बातें यही कर रहे हैं। इस वक्त मैं जो भारत का मीडिया देखता हूं, इस तरफ भी यही हालत है, उस तरफ भी यही हालत है। कुछ नहीं सीखा इन्होंने, कुछ भी नहीं सीखा। और मेरे ख्याल में ये फ्यूचर के अंदर भी सुकून में, मेरा ख्याल ये सुकून में रहने की सलाहियत नहीं रखते। ये पूरी दुनिया की इस वक्त नई असले की लेबॉर्टरी बनने की कोशिश कर रहे हैं चीमा साहब। नई लेबॉर्टरी। चाइना भी तजर्बे कर रहा है और दूसरी साइड में फ्रांस और इजराइल भी तजर्बे इस बैटल ग्राउंड पे करेंगे, और ये इनका अलाकार बनेंगे। चलें, मजे लें, एंजॉय करें। बदकिस्मती है और आज की नहीं है मेरे ख्याल में। यहां पे मैंने इस पे बार बार पढ़ता हूं चीमा साहब, इस रीजन के अंदर मुगल, पठान, टर्किश आके वो भी यही करते रहे, यही करते रहे। आप पढ़े, हिस्ट्री पढ़े आप,
ये लोधी कौन थे, ये गजनवी कौन थे ये लोग? आके मारते थे। वो खोतियां तो बह के होंगे सर 10-10 हजार। यहां के राज्यों के पास हाथी होते थे चीमा साहब। हाथी उस वक्त का F-16 था। उनको रोक नहीं सके, नहीं रोक सके उनको। आज भी ये हालत है। रोक ले चाइना का बाइकाट करें ना, चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकाट करके देखें। अब अगली बात मैं इसी पे बात करना चाहूंगा। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 8वीं दफा ओवल ऑफिस में फिर पाकिस्तान इंडिया का नाम ले लिया। बदबख्ती। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट ट्रोलिंग शुरू हो चुकी होगी, गालियां वहां पे। अमेरिका का बाइकाट करें आप। अमेरिका की आपको सीज फायर आपको नहीं पसंद। अमेरिका अब देख, बल्कि मैंने कल मुझे तरस आया, बल्कि तरस इसलिए आया चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जस्टिफाई, उन्होंने कहा कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट, इट्स इनफ। क्योंकि वो कहते पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? मसला तो ये है, इशू ये है। और उससे मजीद आग लगेगी। उसमें फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि संदूर पे और मजीद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चले, लेकिन अभी तक, अब चीमा साहब आपने खुद फरमाया कि 7 बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों का वफ्द जो है वहां से पिक कर लिया गया, यहां से पिक कर लिया गया, लेकिन प्रूफ किधर है? कश्मीर के लोगों को क्या बताएंगे आगे? लोगों को आके बताएंगे दहशतगर्दी है, ठीक है, प्रूफ तो सामने रखे ना यार। यही चाहते, यही आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, यही आपकी पाकिस्तानी फौज कह रही है, यही आपका यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, यही आपका फॉरेन मीडिया कह रहा है कि प्रूफ सामने